अस्सलाम वालेकुम। समर इजलास रंजा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज तक की जो चीज़ें हैं वो अल्लाह के शुक्र से पॉजिटिव हैं। चंद गुजारिशात हैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि दो 2022 में जो हमारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक 1 फरवरी 2022 को जो प्रोटेस्ट किया था, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से नवाजा। और उसमें 15 दिन के ऑब्वियसली उन्होंने हमसे टाइम लिया था, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ और ग्रुप्स में भी बताया था। 15 दिन की प्रोसीडिंग जो गवर्नर हाउस ने की यूनिवर्सिटी के खिलाफ, उन्होंने उनसे जो 15 जनवरी की सिंडिकेट की मीटिंग थी उसके उन्होंने मिनट्स निकलवाने थे। तो 17 फरवरी को वो हमारे मिनट्स निकल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट नहीं था कि हमारा ये मैटर अगर सेम स्टेज पे यूनिवर्सिटीज़ को सॉल्ट आउट करती तो बहुत अच्छा होता, मगर यूनिवर्सिटी ने इसको नहीं किया क्योंकि यूनिवर्सिटी इसमें मैलिस है। और ये 3 साल से मामला यूनिवर्सिटी अपनी अपनी रज़ा और ख़ुद अपनी तस्कीन के लिए इसको लटकाए हुए है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जैसे कि ट्वीट में भी मेंशन है, गवर्नर साहब ने इस चीज़ को वादा किया है कि जी वो उनके पास स्टूडेंट को एक अपील का हक हासिल होगा। तो इस शर्त पे हक हासिल हुआ है, ऑल दो कि ये एक यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है 1975 का, उसमें ये चीज़ मेंशन है उसके आर्टिकल में कि जब यूनिवर्सिटी अगर किसी उसके सिंडिकेट के डिसीजन से जब कोई स्टूडेंट अग्रीव्ड होता है तो वो यूनिवर्सिटी में गवर्नर के थ्रू फिर वो उस अपने राइट टू जो रिव्यू होता है या राइट टू अपील जो है उसको वो अवेल करता है। तो उनसे हमारी ये कमिटमेंट थी कि 15 दिन यूनिवर्सिटी के गुजार के उसमें सिंडिकेट की मीटिंग्स के वो मिनट्स लेंगे और उसके अगले 15 दिनों में इंशाल्लाह जो है वो गवर्नर उस जो है वो हमें सुनेगा रिव्यू में, जो हम सिंडिकेट के किसी फैसले से अगर हम अग्रीव्ड होते हैं, जो कि हम हो चुके हैं। और 16-17 फरवरी का हमारे पास वो डिसीजन आ चुका है। तो एक चीज़ ये है कि हम इंशाल्लाह कल ही रिव्यू में जा रहे हैं गवर्नर साहब के पास, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 10 से 15 या 20 दिनों तक हमारा जो है वो गवर्नर हाउस में ये बात सुनी जाएगी, इसकी प्रॉपर डेट्स हियरिंग होंगी, यूनिवर्सिटी को बुलाया जाएगा, हम स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जो हमारी कैबिनेट जाएगी तो वो उसमें इस मैटर को सुन के एज ए जुडिकेटर का जो है वो किरदार अदा करेंगे गवर्नर साहब, और इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास गवर्नर हाउस का है कि उन्होंने, आपको पहले पता है कि जो मीटिंग हुई है 16 को, उसमें उन्होंने सरजनिश किया यूनिवर्सिटी की और उनको एक हफ्ते का टाइम दिया। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो गवर्नर है वो ऑलरेडी इस मैटर को देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ का जो डिसीजन है वो इंशाल्लाह उनसे करवाएंगे। और उसमें उन्होंने काफ़ी सख्त जो हिदायत हैं वो जारी की हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ये 2-3 चीज़ों पे काम करे। एक चीज़ के स्टूडेंट जो है इनका मसला हल करे, दूसरी चीज़ ये कि जो इनका टाइम ज़ाया हुआ है इसको 2022 में इस डिग्री को कंक्लूड करने के लिए कोई एक वाज़ह पॉलिसी हिकमत अमली बना के गवर्नर साहब को उसकी रिपोर्ट दे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 22, 24 या 25 फरवरी के राउंड अबाउट जो है यूनिवर्सिटी जो है वो इसका रिप्लाई सबमिट करवाएगी। दूसरा हमारी 22 फरवरी को इंशाल्लाह हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कंटेम्प्ट है, और हम पर उम्मीद है कि जो जस्टिस साहबान हैं उन्होंने जैसे पहले एक हमारा रिजल्ट जारी किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे हक में ऑर्डर किया, यूनिवर्सिटी को पाबंद बनाया 4/8/2021 को कि इनके पेपर्स लिए जाएँ, तो यूनिवर्सिटी उसकी कंप्लाइंस में नहीं गई। तो अब हमने वो कंप्लाइंस के लिए कंटेम्प्ट फाइल की। इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि पहले स्टेप में जो कोर्ट है हमें फेवर करेगी, सेकंड स्टेप में गवर्नर खुद इस मामले का नोटिस लेके उसको चला रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह इस चीज़ को सॉर्ट आउट करवाएंगे। और थर्डली जो है जब हम रिव्यू में अब जा रहे हैं कल से इंशाल्लाह, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास गवर्नर हाउस का है कि हमें वो रिव्यू में बुला के हमें सुनेंगे और इस पे मामला जो है वो हल करेंगे। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, 3 हमारे पास हथियार हैं, टूल्स हैं, इंशाल्लाह हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे। चौथा टूल ये है कि हम उसके बाद अगर प्रोटेस्ट या कोई एगिटेशन के राइट को हम यूटिलाइज़ करते हैं, फंडामेंटल राइट को, तो वो देखा जाएगा इंशाल्लाह, हम पर उम्मीद है। और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ कि अगर हमें इस चीज़ की इस तरह की किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह मार्च के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च करेंगे, उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट करूँगा, आप तमाम दोस्तों से उसकी मशावरत करूँगा, क्योंकि ये कॉमन काज है तो स्टूडेंट को इस मामले में पहले होना चाहिए। आपकी दी हुई डेट, आपका दिया हुआ टाइम होगा इंशाल्लाह, फिर हम अगर हमारे ये मसले हल नहीं होते तो फिर हम धरना देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, व्हाटएवर जो भी हम चीज़ अफोर्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसे करेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो भी बाकी अफ्रीकैन इस मामले पे काम कर रही हैं, अगर ये एक लीडरशिप की जंग चल रही है तो लीडर कोई नहीं होता, लीडर हर इंसान मेहनत से बनता है और इसके पीछे कुछ जो है वो कुर्बानियाँ होती हैं, अल्फाजों से, लफ्ज़ों से चीज़ें, या कोई इंसान वो आगे नहीं आ जाता, उसने कुर्बानी देनी है। तो मेरी चंद गुजारिशात हैं कि जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई है या उसके मिनट्स जो थे वो आज तक किसी स्टूडेंट के पास हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो लोग किधर हैं जो इतने बड़े दावे करते हैं चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि हम हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ये मालूमात भी हैं, तो आज तक उनके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्यों नहीं आए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि जो चीज़ इन फ्यूचर भी होने जा रही होती तो उसकी प्रिडिक्शन होती है और अल्लाह ताला की गैबी इमदाद इसमें शामिल है। नो डाउट इंसान की कोई औकात नहीं। तो मेरी चंद गुजारिशात ये हैं कि मैं बिल्कुल इन लोगों को सपोर्ट करता अगर ये स्टूडेंट काज के लिए काम करते। जो 22 फरवरी को प्रोटेस्ट हो रहा है इसको मैं अपोज नहीं कर रहा, मगर इसके खिलाफ जो मेरे दलाइल हैं वो चंद ये हैं कि ये चंद लोगों की ज़ाती तस्कीन का मामला है। कुछ लोगों को उनको ये अबहाम था कि जी हम जाएंगे और हमने सेनेट से कॉल करवाई हुई है तो वीसी हमें बुलाएगा, सुनेगा और मामला यूनिवर्सिटी में होंगे। वीसी साहब नहीं मिले, कंट्रोलर साहब से इनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे बर्मी का इजहार हुआ। कंट्रोलर साहब ने इनको धमकी दी कि हम बैच कैंसिल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो अल्फाजी जो है वो गोलाबारी हुई और लफ्जी गोलाबारी के बाद फिर इन 4-5 लोगों ने वापसी पे ये सोचा कि हम इस जो ये बेइज्जती है इसका बदला कैसे ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये एक राय फरार इख्तियार की कि हम 22 फरवरी को गवर्नर के मुंह पे तमाचा मारने के, कंट्रोलर के मुंह पे तमाचे के लिए इस चीज़ को इसको यूज़ करें और हम स्टूडेंट एक कितना हाइप और पीक पे मैटर जा रहा है इसको यूटिलाइज करें। जबकि इसके पीछे मैं यहाँ पे श्योर कर देता हूँ कि किसी के पास कोई फाइंडिंग्स नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है कि ये 22 फरवरी को क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। इनके पास आज तक के कोई चंद नुकात भी ऐसे नहीं है जो ये लीगल डिमांड्स कर सकें। इनके पास वो चीज़ें भी नहीं है कि 15 जनवरी की मीटिंग से इनको जो ग्रीवेंस हुई है वो भी इन्हें नहीं पता कि सिंडिकेट की मीटिंग का फैसला क्या हुआ है। तो उसके मिनट्स इंशाल्लाह मैं वेरी सुन ग्रुप्स में शेयर करने जा रहा हूँ। 3-4 दिन से मैंने उसे रिजर्व रखा हुआ था। मैं सिर्फ आजकल के बरसाती मेंढकों की चाल देख रहा था कि ये करते क्या है, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है और इनकी ललकारें वो किस हद तक जाती हैं। और मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से, मुझे किसी ग्रुप से कोई तजाद या कोई इख्तलाफ नहीं है और अगर मेरे इख्तलाफात होते हैं तो वो स्टूडेंट काज के लिए हैं, वो आप लोगों के लिए है, उसमें समर क्लास की कोई ज़ाती कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। और मैं पुरजोर अपील करूँगा इन लोगों के साथ मैं ज़रूर खड़ा होता अगर ये हमें कंसल्ट करते, अगर ये हमसे पूछते, क्योंकि हम डे 1 से इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। सिर्फ मेरी थॉट या मैं ही नहीं, मेरे पीछे 14,000 स्टूडेंट का मैटर है, मेरे पीछे तमाम कॉलेजेस जो हैं उनका एक थॉट, उनका एक माइंड है, उनको मैं लेके चलता हूँ। हमने अपने इदारों को सेव करना है। अगर इदारे रहेंगे तो हम रहेंगे, अगर इदारे डीएफिलेट या उनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो स्टूडेंट को अल्टरनेटिवली उसके नुकसान फेस करने होंगे। सो मैं बीइंग अ स्टूडेंट ये बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो पॉजिटिव मैसेज है ये कन्वे होगा। और मैं चाहता था कि इन लोगों को मैं साथ मिलाऊं और इनकी घटिया हरकतों और इनकी ये जो मुनाफिकाना रवैये इनकी वजह से इनको मार पड़ रही है। और मैं पूरी उम्मीद था कि हम तमाम एक यूनिटी के साथ इस चीज़ को चलाएं, मगर इन्होंने ज़ाती तस्कीन के लिए अगर 22 फरवरी की कोई डेट अनाउंस की हुई है तो इसको ये फेस करेंगे। इसमें मैं या मेरी टीम या बाकी लोग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये स्टूडेंट के खिलाफ है। जब गवर्नर साहब एक हफ्ते में डिसाइड करने की नोटिस पे है और हम रिव्यू के लिए जा रहे हैं जो 15 से 20 दिनों में डिसाइड होगा और 22 फरवरी कंटेम्प्ट लगी हुई है, तो 3 मेन पिलर, 3 मेन ऑप्शंस को हम छोड़ के कैसे एक राइट ऑफ एगिटेशन को वायलेंटली यूज़ करते हुए हम एक गेट पे आ जाए और कहें जी हमें, जब अब गवर्नर साहब एक अथॉरिटी है, उन्होंने हमारी आर्बिट्रेशन करानी है तो हम अपील में जाएंगे तो वो सुनेंगे। जब हम जाएंगे और वो कहें जी आप आएँ और हमें मुझे अपील सबमिट करवाएं और मैं आपको बुला के सुनता हूं, तो वो अपील एक बंदा भी जाके सबमिट करवा सकता है। सो मेरा मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि मैं स्टूडेंट की एनर्जी को वेस्ट ना करूं, स्टूडेंट के टाइम को वेस्ट ना करूं। और जब भी कभी इस कॉज के लिए मैंने कोई कॉल दी, कोई इस मैटर में आया, विद प्रॉपर रिपोर्ट्स आऊँगा, विद एनालिसिस आऊँगा, वो तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह और आपके कंसेंसस से वो चीज़ें हम डेवलप करेंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला साहब का हामी नासर। इम्पोर्टेंटली गवर्नर साहब ने ऑन किया 41 कॉलेजेस को, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑन किया गवर्नर साहब ने। तो ये तमाम रिपोर्ट्स जो बर वक्त मैं अपने ग्रुप में दे चुका हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है ग्रुप ज्वाइन करें और एक प्लेटफॉर्म पे तमाम 14,000 स्टूडेंट को इकट्ठा करें ताकि हम एक इफेक्टिव वे में तमाम कंपेन्स जो हैं वो लॉन्च कर सकें।